शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा। रेडिकल स्टेटमेंट्स क्या है? ये वो वाक्य है जो हमें हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे वाकिफ कराती है। उसको समझने का बहुत सरल तरीका है, क्योंकि ये कोई विजुअलाइजेशन नहीं है जहां हम आंख बंद करके सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं है। इससे ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे पास अभी ये सब चीजें मौजूद है और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी क्या हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? जब हम रेडिकल स्टेटमेंट्स करना चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आया और गुस्से के साथ चालू करते हैं, और वो वाक्य करते करते हमको अचानक ये ख्याल आता है कि वो गुस्सा नहीं था, हमें दुख लगा था। और हम दुख पे पहुंचते हैं और दुख के बारे में अ, दुख का वो वाक्य बनाकर जब हम बोलते हैं तो हमको ख्याल आता है कि हमें दुख इसीलिए हुआ क्योंकि उस जो भी सामने वाली व्यक्ति थी उसने उसके अपेक्षाएं जो थी हम पूरा नहीं कर सके, या वो हमें इतना काबिल नहीं समझता, या वो हमें उन्होंने कुछ भी मान लिया हमारे बारे में। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हमें दुख हुआ हो। जो दुख हम समझ नहीं पाए इसीलिए गुस्सा हो गए, और वो गुस्सा होने पर हमने दरवाजा पटका या फिर हमने बर्तन पटक लिए, और उस पटकने से सामने वाले को गुस्सा आया और स्थिति बिगड़ती ही गई। और ये सब हम आराम से जाने दे सकते हैं जब हम समझने लगते हैं अपने आप को। और ये समझने की प्रक्रिया रेडिकल बहुत इजी कर देती है, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि हमें क्या हो रहा है और उसका वाक्य क्या होना चाहिए। ये है रेडिकल के स्टेटमेंट्स या रेडिकल के वाक्य जो हम दोहराते हैं बार बार। ऐसा नहीं है कि हम हजारों बार दोहराते हैं, मंत्र के जैसे दोहराते हैं, लेकिन हाँ, जब हम अ, उसको एक ऐसे मानते हैं कि 21 बार बोलने से वो फर्क पड़ता है। आत्मन तो ऐसे बोलती है कि 3 बार बोलने से भी बहुत ही फायदे कारक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप 21 बार बोलते हो तो पहले तो वो हम रजिस्टर ही नहीं करते कि क्या बोल रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त लगता है समझने के लिए अपने खुद के वाक्य। जब हम सुनते हैं और सुनने में कहीं समझते हैं, और वो समझने के बाद वो विचार आता है कि नहीं नहीं, ये गुस्सा नहीं था, ये दुख था। एक दो बार वो दुख वाले वाक्य बोलते हैं तब समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये दुख नहीं था, ये हमें इसीलिए बुरा लगा क्योंकि हम वो अपेक्षा पूरी नहीं कर सके, या उन्होंने हमें गलत समझा, या जो भी उसका जो बीज था वो हमें समझ में आने लगता है। सो ये तरीका है। तो चलिए देखते हैं आज जो हम चक्र हमने चालू किया है, महत्व या हमारी जिंदगी में हमें किस चीज को महत्व देना चाहिए, किस चीज को वैल्यू करना चाहिए, क्या हमारे लिए क्या मूल्यवान है, बहुमूल्य है। अ, और कितने सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द और निकल सकते हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें
ध्यान देना चाहिए और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या हम अभी समझ भी नहीं रहे कि उसका मूल्य हमारी जिंदगी में क्या है। तो अपनी आंखें बहुत ही आराम से बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। अपने शरीर को तनाव मुक्त रखिए और जहां भी तनाव लग रहा है उस हिस्से को बहुत ही जागरूकता के साथ तनाव से मुक्त करने की आज्ञा दीजिए अपने आप को। और कम एकदम आराम महसूस कीजिए पूरी तरह से। अब बहुत ही विनम्रता से हम अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें जो यहाँ है और उनको नमन करें। हमारी विचार प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। Our thought process is our soul's love. एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। मानसिकता क्यों? क्योंकि उससे हमें वो 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 बीज का पता चलता है जहां से ये पूरा जो हम ड्रामा करते हैं वो पता चलता है कि क्या सही में क्या सही है और क्या गलत है, और उसको सही करने में हमें मदद करता है। तो रैडिकल मानसिकता, इसीलिए एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है, क्योंकि वो हमें सपनों की दुनिया में नहीं ले जाता। वो हमें जो हमारी ग्राउंड रियलिटी से है उसी पे ध्यान देकर उसको कैसे रिजॉल्व करें वो सिखाता है। इसीलिए एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कहे और अनकहे शब्द, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कहे या अनकहे शब्द, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कहे या अनकहे शब्द, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी में अपना सही स्थान लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। टू टेक द करेक्ट पोजिशंस इन आवर लाइफ। जिंदगी में हमारा सही स्थान जो है उसको लेना, वो हमारा आत्म प्रेम है। अगर हम किसी के भी घर में जाकर रुक जाते हैं तो वहां ज्यादा देर नहीं रुकते, थोड़े दिन के लिए जाते हैं। हमें वापस हमारे घर तो आना ही पड़ता है। इसीलिए इसी तरह जिंदगी में हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं तो वो हमें हमें खुशी नहीं देती। थोड़े दिन के लिए वो खुशी होती है, पर हम सहज होते हैं, हम मौलिक होते हैं, जो हम है वही होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, तब हम खुश होते हैं। इसीलिए हमारा जो स्थान है जिंदगी में वो लेना बहुत जरूरी है मौलिकता के लिए। सो जिंदगी में अपना सही स्थान लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी के चक्र में अपने स्थान और स्वधर्म को महत्व देना,
ये हमारा आत्म प्रेम है। जो स्थान है वो तो ले लिया, लेकिन जो धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, क्या हम उसको महत्व देते हैं? कि क्या हम ये सोचते हैं कि ओ ये कुछ काम का नहीं? जिंदगी में जो हमारा स्थान है और जो स्वधर्म है उसको महत्व देना, टू गिव इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू टू द राइट पोजिशन एंड आवर ड्यूटी इज आवर सोल्स लव। जो हमारा स्थान है और जो हमारा स्वधर्म है, उन दोनों को महत्व देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर चीज को उस दिव्य चेतना का हिस्सा मानना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर व्यक्ति, हर चीज, हर परिस्थिति को उस दिव्य चेतना का एक अंश मानना, ये हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि जब हम उसको उस दिव्य चेतना का अंश मानते हैं, तब हम उसको प्यार कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को हम उस दिव्य चेतना का अंश मानेंगे, तब भी हम उसको प्यार और स्वीकार करेंगे। उसी तरह कोई भी परिस्थिति, कोई भी जगह, कुछ भी, जब हम किसी भी परिस्थिति को या चीज को या व्यक्ति को उस दिव्य चेतना का हिस्सा मानते हैं और उसकी कदर करते हैं, उसका महत्व, उसको, उसका मूल्य करते हैं, तब वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वाभिमान हमारा आत्म प्रेम है। आ सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा स्वाभिमान हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वाभिमान हमारा आत्म प्रेम है। हमारा छोटा पर बहुमूल्य योगदान हमारा आत्म प्रेम है। सो मेनी टाइम्स वी थिंक कि हम जो कर रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, एक एक हर एक चीज का मूल्य है, हर एक शब्द का मूल्य है। एक चींटी का भी मूल्य है और एक हाथी का भी मूल्य है। उसी तरह हम जो भी कर रहे हैं उसका भी मूल्य है। इसीलिए हमारा 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 छोटा से छोटा योगदान का मूल्य करना, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारा छोटा लेकिन बहुमूल्य योगदान हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन में सभी अच्छे और बुरे को स्वीकार करना और महत्व देना, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों को महत्व पूर्ण मानना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो बुरा हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा है। हमारे दादी, जो बड़े बुजुर्ग है, वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। हरि की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, उसमें भी कुछ अच्छा है। उसका मतलब यही हुआ कि हमारे जीवन में सभी अच्छे और बुरे को महत्वपूर्ण मानकर उसका सदुपयोग करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। और बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर हम ये मानते हैं तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ये सदुपयोग करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी ब्रह्मांडों को का द हार्मनी इन ऑल आर यूनिवर्सेस। अब हम, कोई भी ये पूछ सकता है कि सभी ब्रह्मांड, हमारे कितने सारे रोल प्लेस है, हम हैं, हम बेटी हैं, तो ये सभी ब्रह्मांड ही हुए, एक एक ब्रह्मांड हुआ। तो इन सभी ब्रह्मांडों में लय होना या हार्मनी होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। रेडिकल के मूल सिद्धांतों को हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में लागू करना, ये है हमारा आत्म प्रेम। रेडिकल के मूल सिद्धांत क्या है? सत्य, शांति, श्रद्धा, विश्वास, ऐसे 7 मूल सिद्धांत है। तो रेडिकल के मूल सिद्धांतों को अपने जिंदगी के हर एक पहलू में लागू करना, ये हमारा आत्म प्रेम है।
क्योंकि जब हम प्यार से किसी भी चीज को करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। जब हम एक एक चीज में सच्चाई से सब कुछ करेंगे या सत्य की नींव से बढ़ेंगे तो वो अच्छा ही होगा। उसका फल आज ना दिखे लेकिन वो अच्छा ही होगा। उसी तरह शांति, जब हम कोई भी चीज करते हैं उसमें हमें शांति महसूस होती है, उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम सही राह पे जा रहे हैं। तो ये जब एक एक रेडिकल के सिद्धांत को हम अपने सभी पहलुओं में लागू करते हैं, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल एक नए चक्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।